किस तरीके से तमाम ऐसे संत जिन्हें आप पूजनीय मानते हैं, उनका दूसरा चेहरा क्या हो सकता है। आसाराम बापू को हमने आपके सामने दिखाया किस तरीके से एक फरार अपराधी को वो अपने आश्रम में शरण देने को पूरी तरीके से तैयार थे, तरीके बता रहे थे। दूसरे एक और संत को हमने आपके सामने पेश किया, सुधांशु महाराज। वो ब्लैक मनी को अपने देश में लाने का पूरा तरीका बता रहे थे। ये बता रहे थे कि किस तरीके से आप एक इंस्टीट्यूट को खोल सकते हैं और उसमें काला धन ला सकते हैं। यह है कुछ ऐसे संत जिनका एक दूसरा चेहरा हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आचार्य धर्मेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, अब एक दूसरे संत हमने आपके सामने पेश किया। वो ये बता रहे हैं कि ब्लैक मनी यानी कि काला धन आप देश में कैसे ला सकते हैं। एक इंस्टीट्यूट को खोलने में काले धन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, उनके आश्रम का, उनकी संस्था का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है काले धन को रूट करने के लिए, यह हमने अभी अपने दर्शकों के सामने दिखाया। ऐसे संतों के बारे में अब क्या कहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में एक अनाड़ी की राय जानना चाहते हैं। ये लोग साधनों के शिखर पर बैठे हुए यानी परम सफल पुरुष हैं, और मैं एक केवल मिशनरी हूं। हिंदुत्व के अभ्युत्थान के लिए, पूरे देश की अखंडता के लिए कृत संकल्प, मुझे और कुछ दिखाई देता नहीं है। किस प्रकार से व्हाइट को ब्लैक और ब्लैक को व्हाइट किया जाता है, इस खेल में बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति से आप खिलाड़ियों के बारे में राय जानना चाहते हैं, तो किसी बिल्कुल अनाड़ी व्यक्ति से क्रिकेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सुधांशु जी महाराज बहुत बड़ा नाम है, वो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय धन का किस प्रकार विनियोजन किया जाए। मैं केवल इतनी बात जानता हूं कि कीचड़ से कभी भी कपड़े साफ नहीं किए जा सकते। जो लोग सफलता के शिखर पर बैठे हैं, उनको अपने आचरण को पवित्र रखने की चुनौती को सदा स्वीकार करना चाहिए। और हिंदू समाज बहुत अधिक भावुक है, संत वेश पर और धार्मिक आवरण पर अंधश्रद्धा रखता है, इसलिए उसकी श्रद्धा का बिल्कुल 1% भी दुरुपयोग न हो, क्योंकि धर्म के नाम पर आया हुआ पैसा अत्यंत पवित्र है। और बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू समाज में धर्म के नाम पर आए हुए पैसे का जितना दुरुपयोग होता है, उतना दुरुपयोग संसार की और किसी कम्युनिटी में नहीं होता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत के सारे संत एकत्र हों और धर्म के नाम पर आई हुई कमाई की एक एक पाई केवल धर्म प्रचार के लिए और सेवा के लिए और हिंदुत्व को और हिंदू परंपराओं को मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, इस देश को फिर से अखंड बनाने के कार्य में खर्च हो, इस बात की व्यवस्था देश के संतों को करनी चाहिए। क्योंकि सारा संत समाज अत्यंत पवित्र है, और जो कुछ लोग इस संत समाज को बदनाम करते हैं, उनसे निपटने का और उनको रोकने का उपाय किया जाना चाहिए। जहां तक अपराधियों को शरण देने का सवाल है, तो कौन शरण दे रहा है? आचार्य जी माफ कीजिएगा, दरअसल आपके बीच में टोक रहा हूं। आपने कहा कि ऐसे संतों को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, संत समाज को आगे बढ़ना चाहिए। संक्षिप्त में यह बताएं कि कैसे रोका जाए इन लोगों को, क्या क्या जाना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास इस तरीके से न छला जाए। सबसे पहले तो जो राजनीति शरण दे रही है भ्रष्टाचारियों को, लालू जी सीधे सीवान में जाकर के शहाबुद्दीन की शरण में उसकी चौखट को चूमने लगते हैं, और सारे के सारे बड़े बड़े रिफॉर्मर जो हैं वो ममता दीदी के साथ चले जाते हैं नक्सलाइट से साष्टांग दंडवत करने के लिए। ये वातावरण जब तक समाज का रहेगा, तब तक अपराधियों के सामने समर्पण करने की और उनके साथ गठजोड़ करने की प्रवृत्ति से संत भी नहीं बचेंगे, क्योंकि संत समाज के हिस्से हैं। धर्मेंद्र जी यहां टोकूंगा मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि सुधांशु महाराज एक बहुत बड़ा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, किस श्रेणी में अब आप रखेंगे उनको? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जितना बड़ा ढोल होता है, उसकी पोल उतनी ही बड़ी होती है। इसलिए जो ढोल हैं उनको पोला नहीं होना चाहिए, उसमें से ध्वनि निकले तो केवल ओमकार ध्वनि निकले, नाद ब्रह्म की ध्वनि निकले, उसमें भ्रष्टाचार की ध्वनि नहीं निकले। ये देखना उनका स्वयं का काम है, वो नहीं देखते, आत्मनियंत्रण नहीं कर सकते, तो हिंदू समाज को उन पर अंकुश लगाने के उपाय सोचने पड़ेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चर्चा में हमारे साथ शरीक हुए और जिस साफगोई से आपने अपनी बात रखी, हम उसका वाकई में आदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।